पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और पछुआ हवाओं के असर से उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। तो वहीं आज 50 से ज्यादा जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थितियां बनने और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। सोमवार को प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक घने कोहरे की चादर देखने को मिली। इससे ठंड में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। कई जिलों में कोल्ड डे जैसी गलन और ठिठुरन की स्थितियां रही। ज्यादातर जगहों पर रात के पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट से ठंड बढ़ गई। वहीं कोहरे की वजह से चुर्क और आजमगढ़ में दृश्यता 50 मीटर तक से बढ़ गई। कुशीनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद में दृश्यता 100 मीटर तक ही रह गई। बता दें कि इस बार की ठंड देर में पड़ी, लेकिन वही मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड जनवरी के आखिर तक रहेगी और काफी कपकपा देने वाली ठंड रहेगी। इसके साथ ही 2 दिनों में बारिश की वजह से मौसम के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से कोल्ड डे शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि अभी आने वाले 2 से 3 दिनों में कोल्ड डे चालू रहेगा, जिसकी वजह से लोगों को कड़कड़ाती हुई ठंड का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ पछुआ हवाएं भी चल रही है, जिसकी वजह से इस बार की ठंड में गलन भी लोगों को महसूस हो सकती है। बता दें कि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है ठंड से इस वक्त। ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां बारिश और शीतलहर की वजह से पूरे प्रदेश में ठंड का कहर लगातार जारी है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जाहिर जुड़ चुके हैं। जाहिर, ठंड अपने चरम सीमा पर है क्योंकि कोल्ड डे घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 से 4 दिन और कोल्ड डे रहेगा। क्या कहना है इसके बारे में? जी मैम, बिल्कुल आपको बता दें जिस तरीके से पहाड़ों पे बर्फबारी हुई है, इसके बाद जो पछुआ हवाएं हैं वो चल रही हैं, जी। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश जो है ठिठुरने पे मजबूर हो गया है। और अगर जाए तो मौसम विभाग ने अभी तक अगर तापमान की बात की जाए तो लगभग न्यूनतम जो पारा देखा गया है लगभग 11 डिग्री सेल्सियस और जो अधिकतम है वो 15 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में इसमें जो है 4 से 5% की जो है गिरावट देखी जाएगी। जी, जाहिर, ठंड को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? जी मैम, बिल्कुल जैसा कि प्राइम टीवी ने भी कई बार खबरें प्रकाशित की थी, उसके बाद से कानपुर प्रशासन की अगर बात की जाए तो चाहे नगर निगम के जो उच्च अधिकारी हैं लगातार जो है कानपुर शहर के जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। वो सारे जो है जो मुख्य चौराहे हैं उनको चिन्हित करके वहां अलाव की व्यवस्था करके और इसके बाद जो ठंड से परेशान लोग हैं उनके लिए इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो रैन बसेरे हो और चाहे वो कानपुर के जो ये बस स्टैंड वगैरह हो। तो ऐसे जहाँ पर अधिक आबादी रहती है या ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पर जो है उस व्यवस्था जाहिर, रैन बसेरों में क्या तैयारियां की गई हैं? जी मैम, रैन बसेरों में किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि कई जगह पे सुनने में आया है कि रैन बसेरे बना दिए गए हैं, लेकिन वहां पे व्यवस्था अच्छी नहीं रखी गई है। ऐसे में कानपुर में जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उनकी क्या व्यवस्था की गई है? जी मैम, बिल्कुल आपको बता दें कि वहाँ जो कानपुर के रैन बसेरे हैं वो उनमें अगर व्यवस्था की बात की जाए तो कई हद तक शुरुआत में देखा गया था, क्योंकि उतनी ठंड नहीं पड़ रही थी। कल से जो है ठंड की शुरुआत हुई है, जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, इसके बाद से जो है कानपुर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण भी कर रहा है और वहाँ जो व्यवस्थाएं में जो कमियां देखी गई हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा करने के आदेश दे रहा है, ताकि जो ठंड से किसी की मौत न हो सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए अभी तक 3 लोगों की जो है ठंड के कारण मौत हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं कल से अभी तक जो है कहीं सूरज जो है देखने को नहीं मिला है। तो उसका और आगे आने वाले 2 से 3 दिन में ऐसा मौसम विभाग का मानना है कि तापमान जो है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है नीचे जाने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है जी, जाहिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां मौसम विभाग ने 2 से 3 दिनों में और पारा गिरने की चेतावनी दी है, तो वहीं लोगों को इस बार की ठंड काफी ज्यादा परेशान कर रही है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, प्रयागराज में एक तरफ महाकुंभ की तैयारियां और बारिश और कोहरे की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। क्या कहना है आपका, क्योंकि प्रयागराज का इस वक्त मौसम कैसा है? 2 से 3 दिनों में और पारा गिरने की उम्मीद बताई गई है।
आशीष। देखिए अर्चना, जिस तरीके से बात करें पहाड़ों में लगातार बर्फबारी और साथ ही साथ जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे कहीं ना कहीं देश के कई राज्यों में बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ठंड का असर काफी देखने को मिल रहा है। अगर जी। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों पे वहां पे भी ठंड का जो असर है वो काफी देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड अभी तक जो बात किया जाए, पिछले शनिवार को जिस तरीके से प्रयागराज की अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे बारिश होती है और उसके बाद जो कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है, उससे कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों से निकलने के लिए अब सोचना उनको पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले दिन में जिस तरीके से अगर मौसम की बात करें और आने वाले दिनों में काफी ठंड को आगे देख सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले जो टेम्परेचर है वो अभी गिरेगा और साथ ही साथ रात का जो न्यूनतम पारा है वो देखने को ये जरूर देखने को मिल सकता है कि और वो गिर सकता है। साथ ही जी। साथ अगर ये भी बताना चाहेंगे यहाँ की अगर व्यवस्थाओं की, तो ये चाहे हम रेन बसेरे की बात करें, चाहे अलाव की बात करें, तो नगर निगम पूरी तरीके से सजग है और तमाम जगहों पर, चाहे रैन बसेरे की बात कर ले, वहां पे तमाम व्यवस्थाएं कराई जा रही है, अलाव की व्यवस्थाएं कराई जा रही है, ये भी देखने को मिल रहा है। जी जी आशीष, और एक तरफ महाकुंभ की भी तैयारियां है, दूसरे में ठंड, ऐसे में प्रशासन के लिए क्या चुनौती बन रही है ठंड से निपटने के लिए, देखिए, और जो लोग सड़कों पे रहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? अगर देखिए बात करा जाए तो जिस तरीके से, क्योंकि महाकुंभ है कि सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, देश दुनिया से लोग जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जी। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। तमाम जगहों पे रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं कि जहाँ पे जो तमाम लोग जो जिस तरीके से आने चाह रहे हैं, मेले में ऐसे कई स्थल बनाए गए हैं जहाँ पे लोग आ सके, वहाँ पे रह सके, जिससे जो जो इस तरीके से कड़ाके की ठंड, जो ऐसा जो इसका असर बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में इसका असर और देखने को मिलेगा। जी। तो उसको देखते हुए पूरी तरीके से प्रशासन सजग है और उसको लेकर पूरी तैयारियां भी है, क्योंकि देखा जाए तो देश दुनिया का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है और लोगों का जो सिलसिला है आने का वो शुरू हो चुका है। अगर अर्चना को और बात करेंगे, जिस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम ने जिस तरीके से करवट बदली है, कहीं ना कहीं घरों में जो बीमारियां हैं वो पनपने लगी हैं। अगर अभी हमारे साथ मौजूद भी है डॉक्टर पुष्पा पाल जी, जो एमजीएम हॉस्पिटल की डायरेक्टर है, जी। हम उनसे भी आपको बात कराना चाहेंगे कि किस तरीके से अगर मौसम जिस तरीके से ये करवट बदला है तो जी। किस तरीके से केयर करें, अगर जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसमें कैसे निकले, क्या तरीके से अपना केयर करें, किस तरीके से उसका बात किया जाए तो किस तरीके से अभी अगर बात करते हैं तो जी उसका बिल्कुल किस आशीष। तरीके से हम निकल गर्म कपड़ों का सहारा ले सकते हैं, कैसे हम बात कर सकते हैं उनसे। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पा पाल जी, हम उनसे बात करेंगे। हाँ जी, अगर बात किया जाए जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो हम कैसे अपने आप को केयर करें, किन किन बातों का ध्यान रखें? ठंड के मौसम में हमारे शरीर का टेम्परेचर और बाहरी टेम्परेचर दोनों में बहुत फर्क आ जाता है, तो हम एक दूसरे को कोप अप नहीं कर पाते। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करें। तो उसके लिए हमें अपने हिसाब से गर्म कपड़ों का सहारा लेना चाहिए और हमें गर्म पेय का सहारा लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम तभी बाहर निकलने की कोशिश करें जब या तो ठंड थोड़ी कम हो रही हो या धूप निकलने वाली हो। दूसरी बात, सुबह उठने पर कभी भी तुरंत बाहर ना निकले, क्योंकि उसी समय हम अंदर गर्म होते हैं पर बाहर ठंड होते हैं और हमारी तबीयत खराब हो जाती है। अगली बात कि हमें बच्चों और बुजुर्गों का बहुत स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। तो इस ठंड में बच्चों को अच्छे से कपड़े पहना करके रखें और उनको ज्यादा बाहर ना निकालें। इसी तरह से बुजुर्गों को भी कपड़ों से आप लैस रखें और उनको ठंड ना लगने दें, क्योंकि बच्चों में निमोनिया और बुजुर्गों में सबसे ज्यादा 3 चीजें हो रही हैं: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज। तो इसमें क्या होता है कि ठंड की वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है और बाहर आने पर, ठंड ज्यादा लगने पर वो क्लॉट हो जाता है। अगली बात कि आपको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होता है। जाड़े में हम लोग अक्सर पानी की कमी कर देते हैं क्योंकि प्यास नहीं लगती है, तो आप हल्का गुनगुना पानी आप भरपूर पिए, जिससे कि आपका ब्लड कंसंट्रेट ना हो पाए और आप अंदर से गर्म रहें। तो कई सारी चीजों से आप बचाव करते हैं। इस समय वायरल इन्फेक्शन भी अपने जोर पर आ जाता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और निमोनिया, इसके मरीज हम लोग बहुत देख रहे हैं। तो इन सब चीजों का सिर्फ एक ही उपाय होता है कि आप अपनी तरफ से बचाव करें, जिससे आप इन परेशानियों से बच सकें। तो अब जरा जिस तरीके से साफ तौर पे डॉक्टर पुष्पा पाल का यही कहना है कि अगर जी। निकलते हैं तो गर्म कपड़ों का सहारा लें, गर्म पानी का जरूर पी के निकले, जिससे कि आपका जो शरीर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे।
तो और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जो खास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, चाहे बुजुर्ग होते हैं, उनको विशेष तौर पे भी अगर ख्याल नहीं रखेंगे, तो जिस जी। तरीके से अगर बात कह रही हैं कि इस मौसम में जिस तरीके से अगर चाहे वो खांसी की बात हो, चाहे जुकाम की बात हो, चाहे फीवर की बात हो, वो कहीं न कहीं इन बच्चों या बुजुर्ग को तुरंत अपने चपेट में लेता है। जी। जी आशीष, और ऐसे मौसम में बीमारियां भी फैलने का काफी खतरा रहता है। आपने काफी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बता दें कि इस वक्त पूरे प्रदेश में ठंड अपने चरम पर है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2 लोगों की इस ठंड की वजह से मौत भी हो गई है।